नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका घंटा टॉप में। और बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में 1000 और नए पदों पर भर्ती होने जा रही है। और ये कहना है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी जी का। संतोष बड़ोनी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अगर याद होगा कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें लगभग 7000 से पद खाली थे, जिसमें से कई पदों पर विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं। और जो दो तीन विज्ञप्तियां थी जो निकलनी बाकी थी, उन विज्ञप्तियों के बारे में अब संतोष बड़ोनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। कब यह भर्ती आएगी, कौन कौन से पद होंगे, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। तो हमारी आरटीआई का भी बड़ा असर हुआ है। इसके साथ साथ कौन कौन से पद होंगे तो मैं आपको चलिए बताता हूं। सबसे पहले पद बताते हैं, इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दूंगा कि 5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने फिलहाल यूके में पंजीकरण करा दिया है। ये उससे भी बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि 1000 पद कौन से आने वाले हैं अगले एक हफ्ते के भीतर। तो दोस्तों यहां पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने गुरुवार को बताया कि आने वाले दिनों में स्नातक स्तर यानी कि सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक और सचिवालय सुरक्षा में करीब 1000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जानी है। कोरोना के कारण उम्र सीमा पार कर चुके बेरोजगारों को इसके तहत मौका देने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इधर एलटी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो रही है। जरूरत पड़ी तो इसमें भी उम्र सीमा पूरी कर चुके बेरोजगारों को मौका दिया जा सकता है। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1000 पद और विज्ञप्ति जारी होने वाली है अगले हफ्ते के लगभग, या फिर दिसंबर के आखिरी तक ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें सहायक लेखाकार की भर्ती होगी, बंदी रक्षक की भर्ती होगी और सचिवालय सुरक्षा गार्ड यानी कि सचिवालय सुरक्षा की जो गार्ड होंगे वहां पर ये भर्ती होगी। तो दोस्तों जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि बंदी रक्षक में लगभग 199 पद खाली हैं, जो मैं आपको आरटीआई से बता चुका हूं। लेखाकार, सहायक लेखाकार के पद में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा सचिवालय में भी सुरक्षा गार्ड के भी लगभग 200 से 250 पद खाली हैं, वो भी भर्ती आने वाली है। तो बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा मौका शायद उत्तराखंड में अब तक नहीं आया होगा, क्योंकि एलटी, प्रवक्ता, आपका वीडियो वीपीडीओ, इसके बाद आपका 746, इसके साथ साथ ही आपके कई और पदों पर लगातार भर्तियां निकल रही हैं। दोस्तों आपको लिए ये बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं किन किन पदों पर ये भर्ती आ रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने आवेदन अब तक आ चुके हैं इन भर्तियों पे, जो भर्तियां फिलहाल चल रही हैं। तो यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। अब आप ये सोचिए कि कंपटीशन कितना हाई है। आप लोग जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फालतू चीजों पर आप ध्यान हटाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो बेस्ट आपके इलाके में हो या फिर आप दूसरी जगह आप कोचिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 5 लाख आवेदन, ठीक है। आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये आप सबको पता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 साल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। ये 2 साल का आंकड़ा है 5 लाख, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी 2 साल में विज्ञप्तियां आई, आपको पता है कि विज्ञप्तियां बेहद कम आई, ठीक है। तो ये जो फिलहाल की जो विज्ञप्तियां हैं, उनके हिसाब से ही आंकड़ा जोड़ा गया है कि 5,16,000 बेरोजगारों ने यहां पर पंजीकृत किया है, मतलब फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि आयोग की सभी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फॉर्म भरने में होने वाली चूक के चलते बार बार निरस्त हो रहे आवेदनों की संख्या को घटाने के लिए आयोग ने यह व्यवस्था लागू की थी। गत नवंबर तक आयोग में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 5,16,000 के ऊपर पहुंच गई है। आयोग का कहना है कि इसमें ऐसे युवा भी हो सकते हैं जो पहले ही किसी सरकारी नौकरी में सेवारत हों और उन्होंने दूसरी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी का लेवल आप देख सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने पंजीकरण करा दिया है। इसका मतलब है कंपटीशन काफी हाई होगा, चाहे आप 746 की बात करें, चाहे आप प्रवक्ता तो खैर यूके कराएगा, चाहे आप एलटी की बात करें या फिर आप वीडियो वीपीडीओ की बात करें, आप वन दरोगा की बात करें, आप जो है दूसरी जो तमाम भर्तियां हैं उनकी बात करें, तो कंपटीशन काफी हाई है। आप लोग बस तैयारी कीजिए और अगले
इसी महीने के कुछ दिनों में आपको जो है 3 जो पद होंगे, लेखाकार, बंदी रक्षक और सचिवालय सुरक्षा में 1000 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अब संतोष बड़ोनी ने ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ ही आयु सीमा में भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिनकी आयु सीमा में छूट के लिए जो कह रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। अब आप अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।